लेट्स टॉक ऑन वाइटामिन्स। वाइटामिन्स देखें, लाजमी इसमें से एक क्वेश्चन आता है पेपर में, और वो एक जो क्वेश्चन होता है ना, एक एमसीक्यूज़, वो हमारा एक फ्री का नंबर होता है, क्योंकि एमसीक्यूज़ जो है वाइटामिन्स पे ये एक बिल्कुल ही सिंपल टॉपिक है और वो हम पढ़ लें आप सबको तकरीबन याद भी होंगे, लेकिन फिर भी इस पर भी डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। देखें, कुछ लोग ऐसे जिन्होंने नए नए टेस्ट देना शुरू किए होते हैं ना, उनको नहीं पता होता कि कौन से टॉपिक्स पढ़ने। मैं भी जब शुरू में एग्ज़ाम वगैरह देती थी, मैं 2015 से एग्ज़ाम्स मैंने देना शुरू किए थे, तो मुझे नहीं पता होता था कि पेपर में क्या आना है वो बड़े कोई हाई लेवल की चीज़ें हम पढ़ के चले जाते थे, और पता चलता कि भाई वो पेपर में तो आपसे बेसिक इस्लामियात पूछ रहे हैं, वाइटामिन्स पूछ रहे हैं, कोई सोलर सिस्टम पूछ रहे हैं, ऐसी चीज़ें पूछ रहे हैं, और हम पता नहीं क्या क्या पढ़ के चले जाते थे, और वो बेसिक हमें पता ही नहीं होती थी। और हमारा फिर लाजमी बात है, जब तक आपको एक्सपीरियंस हो, अब एक्सपीरियंस है तो हम बोलते हैं चलें भाई, जिनको नहीं पता उनको हम अच्छे तरीके से बताएं कि भाई क्या क्या चीज़ें आपकी आ सकती हैं। वाइटामिन भी बड़ा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से एक सवाल तो लाजमी आता है हर पेपर में। अब हमारे कुछ ही इंपॉर्टेंट है, ये देखिए मेरे पास बुक है, इस पर जो है मैंने टिक किए हुए, ये इनमें से ही मतलब ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये सारा टेबल बना हुआ है, इस पर जो है वो सोर्सेज और हेल्थ बेनिफिट्स और डेफिशिएंसी सब कुछ ही है, लेकिन आपको पता है कि हमेशा जो एग्जामिनर है वो डेफिशिएंसी के बारे में पूछ रहा होता है। हाँ, वो आपसे पूछ सकता है, अगर उसका कोई उस दिन बड़ा कोई दिमाग घुमा हुआ होगा ना, तो वो आपसे कोई सोर्स या उसका हेल्थ बेनिफिट भी पूछ सकता है, लेकिन मोस्टली जो है वो जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं वो डेफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं वाइटामिन्स के। अब जो सबसे पहले है वाइटामिन ए। अच्छा, अब इसके सोर्सेस भी तो मैं बात नहीं कर रही, और इसके हेल्थ बेनिफिट्स पे भी मैं बात नहीं कर रही, हम सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि किस हवाले से, मतलब डेफिशिएंसी है तो किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। विटामिन ए अगर हमारा कम हो जाए तो क्या मसला हो सकता है। सबसे पहले तो इसका सिंपली यही आंसर है, नाइट ब्लाइंडनेस। और अगर ज़्यादा ही इसकी कमी हो तो ये परमानेंट भी हो सकती है, ठीक है, ये बात भी आपने याद रखनी है। इसलिए इसकी कमी बिल्कुल भी ना हो। हमेशा सर्दियाँ होती है, उसमें गाजर वाजरे खाया करें, या जिन चीज़ में भी विटामिन ए होता है, ग्रीन जो वेजिटेबल्स होती हैं, मिल्क होता है, लिवर, एग्स वगैरह, तो इनका यूज़ अच्छा करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, ताकि विटामिन ए की कमी बिल्कुल भी ना हो। और इस बारे में अक्सर क्वेश्चन मोस्टली पेपर्स में आया हुआ है, ठीक है। सेकंड जो हम बात करेंगे विटामिन डी की, ठीक है। डी, अगर डी की हमें कमी हो जाए तो फिर क्या मसला होता है, तो इसका सिंपल रैकेट्स जो है ये बोन में हमारे जो है कुछ मसले मसाइल हो जाते हैं, इसलिए विटामिन डी भी हमें पूरा रखना चाहिए। और इसके अलावा जो है विटामिन के बारे में क्वेश्चन अक्सर आता है, ठीक है। इसका आपको पता है कि इससे ब्लड क्लॉटिंग जो है इसका इशू हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग से मतलब ये है कि ब्लड क्लॉटिंग जो है वो अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और वो रुक नहीं रही होती है, तो इसका भी प्रॉपर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड हम बात करते हैं B12 की। B12 जो है, इससे किस चीज़ की जो है अगर कमी हो तो हमें क्या मसला हो जाता है, एनीमिया, ठीक है। इसके अलावा विटामिन सी आपको पता है, अगर इसकी हो तो सिंपली इसका क्या है, इसका ब्रेक डाउन ऑफ स्किन, ब्लड वेजल्स एंड टीथ। अगर इस विटामिन सी की हमें कमी होती है तो इससे हमारे लोगों के वो दांत नहीं आ सकते, वो थोड़ा सा कोई हमें कैसे बोलो, वो चित्थड़ पता नहीं क्या होता है, कोई वो टूट जाता है, या वेजल्स जो होती हैं ब्लड की वो जो है खुल जाती